चलिए हम लोग वचन में जाएंगे ना। रोमियो का 10 वचन 9 में लिखा है कि यदि तुम अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु। हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा आप हम सभी से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करें, हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें और हम सभी से प्रभु यीशु आप बातें करिएगा। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया, परमेश्वर ने एक रविवार दिया कि परमेश्वर के भवन में जाएं, उसके वचन के द्वारा जो परमेश्वर उनसे बातें करेगा हम सब सुनने के लिए तैयार रहे। हालेलुया, सब लोग कहो हालेलुया। तो हमें और आपको परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा क्या करता है? तैयार करता है। और वचन ही है जो हमें और आपको ना उत्साहित करता है। जो आज का जो संदेश का टॉपिक है ना, अंगीकार। अंगीकार का मतलब क्या है ना? अंगीकार का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करना ना? स्वीकार करना। अंगीकार का मतलब है कोई भी चीज़ों को जो हम जानते नहीं है उसको अगर मैं विश्वास के द्वारा मान लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? उसको अंगीकार करता हूँ, अपने मन में उसको स्वीकार कर लेता हूँ कि यह मेरा ना। वो अंगीकार का मतलब यही है। मगर ध्यान से सुनिएगा, जो संदेश है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संदेश जब आप सुनोगे रियली इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में ना वो विश्वास जो शायद आपने कई बार सुना होगा, और ये विश्वास जो आप जो सुनोगे रियली हमारे आपके लिए बहुत ही कीमती है। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है, आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, अंगीकार नहीं किया है, तो आपका हमारा उद्धार नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर रोमियो का किताब में लिखा है 9-10 अध्याय वचन 9 में कि यदि तू अपने मुंह से क्या करे? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हमें और आपको एक ही चीज है, मुंह से क्या करना है? प्रभु यीशु को है ना अंगीकार करना। अंगीकार करना का मतलब है उसको अपनाना। अपनाने का मतलब है कि हमारे आपके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर रहकर परमेश्वर जो अपने वचनों से कहता है कि मुझे प्रभु जानकर क्या करो? अंगीकार करो, मान लो ना। और आगे कहता है अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया, है ना। हम और आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हमारे आपके लिए ना मरा और उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो क्या करेगा? हमारा ना उद्धार करेगा, गारंटी के साथ में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। क्या करेगा? विश्वास करेगा। हम लोग बोल सकते हैं ना, विश्वास करेगा तो वो क्या होगा? अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का जीवन वो है जो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ आपको विश्वास करना है, मुंह से प्रभु जानकर विश्वास करना है, अंगीकार करना है, अपनाना है और अपने जीवन में उसको ना हमेशा के लिए रखना है, ताकि ना हमें और आपको उद्धार मिल सके, हमें और आपको मोक्ष मिल सके ना। संसार में कई ऐसे लोग हैं जो आज संसार में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं ना, और संसार में किसी को पता नहीं है कि मरने के बाद कहाँ जाएगा ना। एक वीडियो में देख रहा था, उस वीडियो में ना कार चलाते हुए एक आदमी ने उसको बुलाया, बाबा को, और उनको पूछा कि आप ना क्या काम करते हो, आपका माँ आपका पिताजी कहाँ है? वो बोला हमें गुरु लोगों ने हमें सिखाया और हमें उन्होंने पाला और हमने बड़ा किया। बोला तेरा उम्र कितना है? बोला ना 19 साल ना, 19 साल का उसका उम्र है, और वो ना नशा करके ना धुत है, सही से बोल नहीं पा रहा है। मगर उसको पूछा जा रहा है कि आप बाबा हो, आप सारे लोगों को ज्ञान देते हो और वो सारी चीज़ें बोल रहा है, मगर एक सवाल का जवाब नहीं दिया। उसको पूछा गया कि मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे? बोला जो अच्छा करेंगे तो हो सकता है। बोला हाँ, कंफर्म नहीं है उसके पास ना। कारण एक ही चीज है ना, यीशु मसीह नहीं है। उसने एक चीज उसे बताया, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा
तो तू जरूर स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर यही चीजें यहाँ पर कह रहा है ना, कि वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर सिर्फ अंगीकार करना है, कोई काम नहीं करना है, कोई पहाड़ नहीं उठाना है, कोई ना आपको कोई बड़ा चीजें नहीं करना, सिर्फ अंगीकार करना है। क्या कहकर क्या अंगीकार करना है? अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा ना। निश्चय का मतलब है, गारंटी है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक बार सिर्फ अंगीकार करना, एक बार प्रभु यीशु को अपना जीवन देना है, एक बार सिर्फ अपना मन प्रभु को देना है, और प्रभु यीशु मसीह आपका गारंटी ले रहा है। हालेलुया। संसार में कोई आपका गारंटी नहीं ले सकता, हमारा गारंटी लेने वाला सिर्फ एक ही है ना, यीशु मसीह। और रोमियो का 10:10 में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए ना मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता मतलब अच्छा होने के लिए आपको हमें ना मन से उसे क्या करना है? विश्वास करना है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना है, कुछ नहीं करना है। उद्धार पाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है? यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठा और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, सिर्फ यही आपको अंगीकार करना। कैसे करना है? मन से, हमारे आपके अंदर से होना चाहिए। सिर्फ ऐसे ना होना कि हाँ मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, हाँ मैं प्रभु यीशु को मानती हूँ, मगर आपको अपने अंदर से, आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा आपको तब मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस जगत में जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया ना। आज यीशु मसीह आपका, हमारा ना, हम सब संसार में खोए हुए थे, मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, हमें ढूंढ कर इस संसार से लेकर आया और हमें और आपको उसने उद्धार दिलाया। और एक ही काम करना है कि मन से क्या करना है? उसे ना उसको स्वीकार करना, और उद्धार के लिए ना उसको अंगीकार करना, मुंह से अंगीकार करना और मन से उसे विश्वास करना। यही दो ही चीजें आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर एक चीज ना, इस संसार में फिलिपियों का 2:11 में कहता है कि हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव, हर एक लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है ना, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में, अपने अंदर उसको स्वीकार करना है। हालेलुया ना। आपको हमें सिर्फ अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। जैसे आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, क्योंकि वचन में कहा कि हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक लोग, क्योंकि इफिसियों का 4:1 में, 2-3-4 में कहता है कि एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही आशा, एक ही बपतिस्मा ना। संसार में बहुत सारे लोग हैं, और बाइबल में एक ही प्रभु है हमारा, एक ही हमारा उद्धार करता, एक ही हमारा पाप से छुड़ाने वाला है। और वही कहता है ना, उद्धार पाने के लिए लोगों के जीवन को सिर्फ अंगीकार करना, लोगों के जीवन में मन से उसको प्रभु जानकर स्वीकार कर लेना, और उद्धार पाने के लिए, नया जीवन पाने के लिए हमें ना उसे अंगीकार करना है। क्योंकि हम और आप मसीह में कौन है? एक नई सृष्टि है ना। पुराना बातें, पुराना जीवन हमारा जो था वो सब बीत गया, खत्म हो गया। अब हम मसीह में आ गए हैं, यीशु में विश्वास किया है, तो हमारा आपका एक नया जीवन है। हालेलुया। इसीलिए पाप से बचने के लिए, नया जीवन पाने के लिए, क्यों सबने ना सबने क्या किया है? सब पाप किया है, हर एक इंसान पाप किया है ना। पाप से बचने के लिए लोग अपने आप को बचाने के लिए कई ऐसी चीजें करते हैं, कई ऐसे ना ढांपते हैं कि हमारी गलतियों को ना कोई ना जान पाए। मगर परमेश्वर कहता है ना, रोमियो का 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया है, कोई इंसान ना धर्मी नहीं, कोई इंसान निष्पाप नहीं, हर इंसान पापी है। इसीलिए कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है ना। हर एक लोग परमेश्वर से क्या है? दूर है, कारण पाप। और पाप के द्वारा लोगों के जीवन में क्या है ना? मौत आया। और मौत से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा। और ये पाप का शुरुआत कहाँ से हुआ? आदम और हवा। जब परमेश्वर ने पहला पुरुष, पहला ना हवा जो स्त्री, उसको बनाया, उसके द्वारा उनके जीवन में कौन आया?
सांप आया। सांप के रूप में कौन आया? शैतान आया। और शैतान ने क्या किया? उनके जीवन को ना परमेश्वर से अलग कर दिया। कारण ना पाप ही है लोगों के जीवन में जो क्या किया? शैतान ने ना उनके जीवन में लेकर आया। और एक ही चीज है ना, प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए ना इस धरती पर जन्म लिया। जैसे मत्ती का 1:21 में कहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर ने यहाँ पर एक योजना बनाया और योजना किसके द्वारा पूरा हो रहा है? यीशु मसीह के द्वारा। क्या कहता है मत्ती का 1:21 में? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का और उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि हमारे आपके पापों का ये वही स्त्री के द्वारा ना, जो एक स्त्री को शैतान ने क्या किया? उपयोग किया और उसके जीवन में क्या आया? ना मौत आया। पाप के द्वारा क्या आया? ना मौत आया। और मौत का कारण क्या था? ना परमेश्वर का आज्ञा ना मानना, परमेश्वर की बातों को ना सुनना, और उनके जीवन में मौत आया। पर मौत से बचने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को ना उसी स्त्री के द्वारा ना, उत्पत्ति का 3:15 में परमेश्वर ने कहा कि एक स्त्री के द्वारा जो बीज उत्पन्न होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा ना। और यहाँ पर एक स्त्री का नाम क्या था? मरियम ना। मरियम को क्या कहा परमेश्वर ने? कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का और उनके पापों से उद्धार करेगा। लोगों के पापों का वो क्या करेगी ना? वो यीशु मसीह क्या करेगा? लोगों के पापों का उद्धार करेगा। और ये जो यशायाह किताब में यही वचन आपको 700 साल पहले भविष्यवाणी हुआ है। यशायाह का 7:14 में आप पढ़ोगे, आपको वहां पर यही वचन मिलेगा कि पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया कि एक स्त्री के द्वारा एक बीज है ना, वो यीशु मसीह होगा, लोगों के पापों के लिए ना क्रूस पर जान देगा और अपने मरे हुए में से जी उठकर वो लोगों के लिए ना उद्धार बनेगा। हालेलुया। और वही ना, और भविष्यवाणी जो है 500 साल मीका का 5:2 में जो पढ़ोगे, अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ मगर आपको वचन दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो। तो मीका का 5:2 में भी ना यहाँ पर भी भविष्यवाणी हुआ। 500 साल पहले भविष्यवाणी हुआ कि बैतलहम शहर में क्या होगा ना, यीशु मसीह का जन्म होगा। और पूरा यहाँ पर पूरा आपको ना मैं वचन दे रहा हूँ, बाद में आप लोग पढ़ सकते हो उसको। मत्ती का 1:23 में कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया ना। क्या होगा? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या होगा ना? इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है ना। और इसीलिए यशायाह का 53 में अगर पढ़ोगे तो वहां पर पहले ही भविष्यवाणी हुआ कि यीशु मसीह क्या होगा? हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया जाएगा, हमारे ही कामों के हेतु है ना कुचला जाएगा, हमारे ही शांति के लिए यीशु मसीह पर क्या होगा? ताड़ना पड़ेगी और उसके कोड़े खाने के द्वारा हमारा आपका उद्धार हो जाएगा, हमारा आपका जीवन में चंगाई आएगा, हमारे आपके जीवन में एक नया जीवन आएगा। हालेलुया। और वही है, इसीलिए भजन संहिता 16 अध्याय वचन 10 में और प्रेरितों काम 2:27 में कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त का सड़ने देगा ना। यहाँ पर कहता है कि क्योंकि तेरे प्राण को अंधलोक में न छोड़ेगा। हमारा आपका प्राण परमेश्वर ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा, मोल लेने के द्वारा वो हमें सड़ने नहीं देगा ना, नरक में जाने नहीं देगा। हमें और आपको उस पाप से, नरक से और बीमारी से, हर एक संकट से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे ना उस अंधकार से ज्योति में लेकर आने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे उस नरक में सड़ने न दूंगा ना। और वही भक्त जन कौन है? हम सब उसके भक्त जन हैं, जो यीशु मसीह पर क्या करेगा? विश्वास करेगा और उसको प्रभु जानकर क्या करेगा? अंगीकार करेगा। और वो कौन होगा ना? परमेश्वर का जन होगा। इसीलिए पुत्र है जो हम उसके द्वारा क्या पा रहे ना? उद्धार पा रहे।
ना यूहन्ना का 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर कहता है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, वो क्या हो गया? परमेश्वर का संतान बन गए ना, परमेश्वर के बेटी बन गए, परमेश्वर के बेटे बन गए। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं ना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, वो कौन बन गए? परमेश्वर का संतान बन गए। गलातियों का 4 वचन 4 से 7 तक पढ़ोगे, आपको मैं वचन दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। इसीलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना ना, अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और विश्वास कई बार है ना हम लोग कर नहीं पाते, कारण ना शैतान है ना। कई लोग हैं जो शैतान है ना, उनको विश्वास करने नहीं देगा, उनको अंगीकार करने नहीं देगा। शैतान ही है जो उनके विश्वास को कमजोर करेगा ना। विश्वास सिर्फ एक बार करना है, जैसे इफिसियों के 1:13 में कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, पवित्र आत्मा का उसके अंदर क्या लगेगा? छाप लगेगी ना। अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा ना वो छाप लगा है, जो दूसरा कोई उसके अंदर आ नहीं सकता। हमारे आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो, और तुम में मैं क्या करता हूँ? बसता हूँ ना। वो हमारे आपके अंदर इसलिए रहता है ताकि हम और आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह के हम संतान बन गए, प्रभु यीशु मसीह पर हमने अंगीकार कर लिया कि यीशु मसीह हमारा आपका पूरे जगत का उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है। इसीलिए ना कई बार शैतान हमारे आपके जीवनों को अंगीकार करने नहीं देगा। ध्यान से सुनो, ये सब लोग है ना, ठीक है? सब लोग है ना मेरे साथ में? हाँ, मेरा तो नहीं जाने का है, समय आएगा ना। और एक ही चीज है ना, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो शब्द है बहुत ही सीरियस है हम सब के लिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अंगीकार कर लेते हैं, तो हमारा उद्धार हो चुका है। और विश्वास के द्वारा कई बार हम अंगीकार नहीं कर पाते, कारण शैतान हमारे आपके अंदर वो रुकावटें लाता है, वो हमें अंगीकार होने नहीं देता, करने नहीं देता। इसीलिए याकूब का 4:7 कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब तुम शैतान का सामना कर पाओगे, तब तुम ना उससे लड़ाई लड़ पाओगे। और हमारे आपके पास लड़ाई लड़ने के लिए ना कहता है, उस वचन में कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ताकि शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा ना। शैतान तब भागेगा आपके पास से जब परमेश्वर को आप उसके वचन को अंगीकार किया, यीशु मसीह को अपने हृदय में ना उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार किया। क्योंकि अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, तो शैतान हमें और आपके जीवन में ना इस्तेमाल करता है। कई बार हम और आप ना विश्वास नहीं करने के द्वारा शैतान हमारे जीवन को ना बुराइयों की तरफ लेके जाता है, पाप की तरफ लेके जाता है। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के पास कितने चेले थे? 12 चेलों में से एक चेला का नाम क्या था? यहूदा। सोचो ना, वो 7 साल चलता रहा, हाँ 7 साल चलने के बावजूद भी यीशु मसीह को क्या किया? अंगीकार नहीं कर पाया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाया। और मगर क्या किया? हाँ, अपने जीवन को उसने खो दिया। मगर कई बार विश्वासी के जीवन में भी शैतान ऐसे चीजें लेकर आता है, जो परमेश्वर को नहीं समझ पाने के द्वारा, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करने के द्वारा शैतान उनके जीवन में वो काम करता है। और शैतान उनके जीवन में सिर्फ काम ही नहीं करता, उनके जीवन को नष्ट करता है। कई ऐसे श्राप है लोगों के जीवन में, वो नहीं टूटते, उसके द्वारा क्या होता है ना, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। कई लोगों का जीवन ना बर्बाद है। कई लोगों के जीवन में शराब पीने वाली आत्मा है, तो उसके जीवन में सिर्फ शराब पी रहा हो, पूरे परिवार का जीवन को क्या किया? नष्ट कर दिया ना। उनका जीवन में, उनके परिवार में दुखी दुख है ना, उनके परिवार में अंधकार ही अंधकार है, उनके घरों में कोई शांति नहीं ना। इसीलिए हमें ध्यान रखना है ना। और एक ही चीज है,
यीशु मसीह के पास ना पतरस को हम लोग जानते हैं। पतरस यीशु मसीह आखिरी समय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर प्रभु भोज का समय रखा और सारे लोगों ने प्रभु भोज के समय पर खाना खा रहे थे। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना तुम में से मुझे कौन है एक पकड़वाने वाला है। और लोग बोलने लगे ना कौन है उसमें से, हम में से कौन है, पर पता नहीं चल रहा है। और यीशु मसीह ने ना कह दिया कि जो रोटी है ना मैं उसमें डालूंगा, डुबाऊंगा उसमें वही है। मगर कोई ध्यान नहीं दे पाया। मगर एक ही चीज है ना, उसके अंदर कौन आया? शैतान आया यहूदा को ना, यहूदा के अंदर शैतान आया। तुरंत वहां से वो निकल के चला गया और जाने के बाद 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को भेज दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाया और उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। मगर उसी चेलों में से ना एक चेला पतरस भी था वहां पर ना। पतरस और सारे चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे कोई पकड़वाएगा और मैं क्रूस पर मारे जाऊंगा और मुझे पकड़वाने वाले लोग सब आने वाले हैं और तुम क्या करो, जागते रहो। और पतरस वहां पर ना उतावला था। पतरस आकर प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु यीशु मसीह आप क्रूस पर नहीं जाओगे, हाँ आप क्रूस पर नहीं मरोगे। पतरस यीशु मसीह को यीशु मसीह ने डांटा ना डांट कर पतरस को कहा, मगर यीशु मसीह ने कहा तू मुझे 3 बार इनकार करेगा कि मैं ना तुझे नहीं जानता। सोचो ना, पतरस साथ साथ चलता रहा, मगर प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बता दिया तू तो बोल रहा है, बड़ा ही मार रहा है, मगर है ना तू क्या होगा, 3 बार मुझे इनकार करेगा। हम और आप कई बार विश्वास करते हैं मगर इस पर पूरा भरोसा नहीं रखते ना, अंगीकार नहीं कर पाते। इसीलिए और यही पतरस है ना, यीशु मसीह के सारे चेलों ने 5000 का भीड़ था, सब छोड़ के चले गए। चेले थे जो 70 चेले थे, 120 चेले थे, सब छोड़ के चले गए। यही पतरस यीशु मसीह को बोलता है कि यीशु मसीह ने पूछा कि सब चले गए, तुम क्या चाहते हो? यही पतरस बोला कि प्रभु यीशु जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ हम कहाँ जाए। जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तब हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कितना भी तूफान आने दो, कितना भी आंधी आने दो हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, हमारा परमेश्वर जीवित है। इसलिए यूहन्ना की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारा मार्ग है, वही हमारा सत्य है, वही हमारा जीवन है, वही हमें और आपको स्वर्ग लेके जाएगा। जो यीशु मसीह पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। विश्वास ही के द्वारा, क्योंकि वही अनंत काल का जीवन है ना। जिसे पतरस 3 बार इनकार किया, मगर प्रभु यीशु मसीह को वही पतरस कहता है कि जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए। यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही है तो हमारा आपका उद्धार करता है। इसीलिए पापी स्त्री यीशु मसीह के पास लोगों ने क्या किया, लेकर आया और क्या कहा कि जो व्यभिचार में पकड़ा जाएगा, मूसा की किताब में लिखा है ना। और क्या कहा, जो व्यभिचार में पकड़ा जाएगा वो क्या करेगा, उसको पहला पत्थर मारे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जो निष्पाप हो क्या करे, पहला पत्थर मारे। और वहां पर क्या किया, सारे भीड़ का भीड़ ना सारे छोड़कर चले गए। मगर यीशु मसीह को तो पापी स्त्री ने क्या किया, अंगीकार किया, हाँ तू मेरा परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे पाप माफ हुए और आज के बाद दोबारा पाप ना करना। हालेलुया ना। वो पापी स्त्री ने क्या किया, प्रभु को परमेश्वर जानकर अपने मुंह से अपने जीवन में ना उसको स्वीकार कर लिया कि यही मेरा उद्धार करता है। उसके बाद वो पापी स्त्री यीशु मसीह के पीछे चलने लगी, है ना। ये है परमेश्वर का विश्वास करने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा, अपनाने के द्वारा, उसके पास एक नया जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा ना। यही विश्वास है। हम लोग देखते हैं कि क्रूस पर 2 चोर जो लटके थे, लूका का 23 अध्याय वचन 42 में जब पढ़ोगे, वहां पर 2 चोर लटके हुए थे। उनमें से एक चोर ने क्या कहा कि अगर तू सचमुच का परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। मगर दूसरा चोर क्या कहा कि अरे मूर्ख,
तो ऐसी बातें क्यों कह रहा है? हमने तो पाप किया है, गलती किया है, इसीलिए हम सजा भुगत रहे हैं। मगर यह तो निष्पाप है, इसने कोई गलती नहीं किया। मगर सोचो ना, जो दूसरा चोर था, वो चोर ने ना क्रूस पर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना। क्या सुसमाचार था? उसने बहुत सारी बातों को कहा कि पहले यूहन्ना को कहा कि ये तेरी माता है, फिर कहा कि यीशु मसीह ने पिता से विनती किया, पिता परमेश्वर, ये लोग नहीं जानते, इनको क्षमा कर। यीशु मसीह को जो दुख उठा दे रहे थे लोग उनको ना तोड़े मार रहे थे और उनको भाला मारा जा रहा था, कांटों का ताज पहनाया जा रहा था। उस सारी बातों को सुनकर उसने एक ही चीज को सुना होगा कि यीशु मसीह अपने परमेश्वर से, पिता से कहता है, हो सके नहीं, अपने पिता से विनती कर रहा है कि इन लोगों को क्या कर, क्षमा कर। वह दूसरा चोर वहां पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, अंगीकार कर रहा है कि हाँ यही परमेश्वर है। दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है? अगर तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा। मगर ये दूसरा चोर बोलता है कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ, मैं अंगीकार करना चाहता हूँ, मैं अपने पापों को, गुनाहों को मानना चाहता हूँ। जिसे तू लोगों के पाप को क्षमा किया, मेरे पाप को भी क्षमा कर। और उसने कहा कि जब तू स्वर्ग जाएगा तो मुझे क्या करना, याद करना ना। यहाँ 42 में, लूका का 23:42 में कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना ना। यहाँ पर एक चोर अपने आप को क्या किया, अंगीकार किया, अपने आत्मा को। बोलता ना, एक इंसान मरता हुआ क्या नहीं करता ना, इंसान क्या नहीं करता ना, इंसान क्या करता है? मरता हुआ इंसान क्या नहीं करता, बहुत सारी चीजें करता है। मगर एक इंसान जो चोर है, जो अपने गुनाहों के लिए मरने वाला है, उसने मरने से पहले प्रभु यीशु को क्या किया, स्वीकार कर लिया। हालेलुया। और उसने अंगीकार कर लिया कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही हमारा उद्धार करता है, यही परमेश्वर है जो मुझे एक नया जीवन दिया। उसने क्या किया, अपने जीवन में ना वो स्वर्ग पा लिया। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरा परमेश्वर तू ही है, तू ही मेरा पाप के लिए क्रूस पर जान दिया। हालेलुया कहो, हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता, यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया। पर कई लोग हैं जो ना अंगीकार नहीं करते, कई लोग हैं यीशु पर विश्वास नहीं करते। नीति वचन का 14:9 में कहता है, मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं। मूर्ख लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो अपने पापों को मानते नहीं। वो लोग अपने आप को बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं ना। लूका का 18 अध्याय में 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने आए। एक व्यक्ति क्या कहा, धनवान ने क्या कहा, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, हाँ, मैं और दान देता हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। और दूसरा चुंगी लेने वाला व्यक्ति क्या कहा, हाँ, मैं पापी हूँ। हाँ, उसने बाइबल में लिखा है, जब पढ़ोगे लूका का 18 अध्याय में बोलता है कि उस जो धनवान व्यक्ति है वो अपने आप को बड़ाई कर रहा है, अपने आप के ना कॉलर टाइट कर रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मगर है ना, दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला, वो कहता है कि स्वर्ग की ओर अपने आंखों को उठाना भी न चाहा और उसने कहा मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर ना। कई लोग हैं, मूर्ख लोग हैं जो अपने पापों को अंगीकार नहीं करते। नीति वचन 14:9 में जैसे हमने सुना, मगर वो ठट्टा करते, मजाक उड़ाते, प्रभु को नहीं विश्वास करते। मगर ना एक पापी इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है ना, जैसे कि चोर जो क्रूस पर लटका हुआ, उसने अंगीकार कर लिया कि प्रभु यीशु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है। उसने इसीलिए कहा जब तू स्वर्ग के राज्य में जाए तो मेरी सुधि करना, मुझे याद करना। और उसने क्या किया, मरने से पहले अंगीकार किया, विश्वास किया और उसे अनंत काल का जीवन मिला। आज हमें और आपको भी अवसर है कि हम और आप अपने पापों को अंगीकार कर ले। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को क्या करें, मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सारे पाप, सारे गुनाह ना, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करूंगा ना, शुद्ध करूंगा। और परमेश्वर कौन है, हमारा विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे सारे अधर्म, सारे पाप प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, मुझे दे दो ना, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए यशायाह का
किताब में लिखा है, यशायाह किताब में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो मैं उन्हें क्या करूंगा, श्वेत बना दूंगा। परमेश्वर बोलता है कि आओ हम लोग मेरे पास आओ ना, मुझे तुम स्वीकार करो, मुझे अपनाओ, मुझे अंगीकार करो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी मैं उन्हें ना श्वेत बना दूंगा ना। श्वेत का मतलब मैं पूरी तरह से धो दूंगा, पूरी तरह से साफ कर दूंगा ना। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है जो सारे पापों से, सारे अधर्मों से शुद्ध करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा कौन है, विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में कहता है, दूसरा भाग में, कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू है जो हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है और वही हमारे आपके अधर्मों को छुड़ाता है। इसलिए दाऊद भी भजन संहिता में लिखता है 32:1 में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो लोग जो तुम्हारे हमारे पाप को क्या किया, क्षमा किया गया, और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया। हमारा आपका पाप क्या किया, क्षमा किया, और हमारे आपके पापों को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता से उसे ढाप दिया। अब हम पापी नहीं रहे, अब हम अधर्मी नहीं रहे, अब हम शुद्ध हो गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें और आपको धर्मी बनाया। कारण है कि उसके बलिदान के द्वारा और आपके हमारे यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करने के द्वारा, उसको अपने जीवन में अपनाने के द्वारा हम सभी को एक नया जीवन मिला। इसलिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना। इसलिए 32:2 में कहता है दाऊद, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके पापों का लेखा ना लेगा। हालेलुया। हमारे आपके पापों का लेखा ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस पर भर दिया बिल को। अब हमें कोई बिल है ना भरने की जरूरत नहीं, अब हमें कोई है ना सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मध्यस्थी है ना यीशु मसीह हमारा वकील है ना। वो पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ साथ रहता है। हमारे गुनाहों के लिए उसने ना आज भी पिता के दाहिने ओर बैठकर ना हमारे लिए, आपके लिए वो विनती करता है। हमारे आपके पापों के लिए हम माफ कर ऑलरेडी, जब हम में से कोई गुनाह किया है ना, मेरी पत्नी ने पाप किया है ना, यीशु मसीह के पास वो जाकर प्रार्थना करेगी, परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर। यीशु मसीह ना अपने घावों को दिखाएगा। देख ना, कल्पना ने माफी मांगा और मैंने उसके लिए कीमत चुकाया, और यीशु परमेश्वर कहेगा मैं उसे माफ करता हूँ ना। हमें और आपको भी परमेश्वर के पास आना, अपने आप को अंगीकार करना, ताकि परमेश्वर हमें और आपको एक नया जीवन दे। आखिरी में ना पहला यूहन्ना 3:8 में कहता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। अब हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके साथ अपना जीवन को जीते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। क्यों कहता है वो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति वही बातें आपको सिखाएगा ना। फिलिपियों का 2:5 में कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा हमारा भी स्वभाव ना। अगर हमारा आपका स्वभाव नहीं है, और इसीलिए विश्वासी को और अविश्वासी के जीवन में ये चीजें होती हैं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्या है शैतान, कहाँ से आया है? जो कोई पाप करता है वो कहाँ से आया है ना? शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान कहाँ से आया? आरंभ से। आदम और हवा के जीवन में जो पाप का जो बीज को भी बोया, गलत बातें बोलकर ना, वो पाप को उत्पन्न किया और लोगों के जीवन में मौत आया, और मौत क्या किया लोगों के जीवन में ना, पाप बनकर उनके जीवन में अनंत नरक जैसा जीवन उनके जीवन में लेकर आया। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आगे कहता है शैतान आरंभ से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया ना। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए हमारे आपके लिए धरती पर आया, ताकि हम और आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करने के द्वारा, उसको अपनाने के द्वारा हमें और आपको अनंत काल का जीवन दे। और वही हमारा
पाप से छुड़ाने वाला, वही हमें मुक्ति दिलाने वाला। और वही कहता है कि 9 में कहता है, पहला यूहन्ना 3:9 में जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम लेता है और उसके नाम से जो जन्मा है वो क्या नहीं करता? पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्या बात है ना, उसका बीज, उसका वचन, उसका जीवन हमारे आप के अंदर बसा रहता है। और वही कहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता। कितना भरोसा रखता है एक विश्वासी के ऊपर, जब हम और आप अंगीकार कर लेते कि यही मेरा उद्धार करता, यही मेरा परमेश्वर, यही मैं मान लेता हूं कि मेरे पाप के लिए यीशु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और वही भरोसा रखकर कहता है वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। क्योंकि हम और आप परमेश्वर से जन्म लिए हुए एक नया जीवन पाए हुए लोग हैं, जो कहता है तुम मेरे संतान हो। यूहन्ना का 1:12 में, तुम मेरे बेटी ही हो, तुम मेरे बच्चे हो। बच्चों को कभी भी पिता दुखी नहीं होने देगा। कभी वो कहता है कि तुझे मैं नर्क में, अधर्म में ना उसे पढ़ने दूंगा, ना उसे सड़ने दूंगा, मैं तुझे वहां से खींच कर संसार से तुझे लेकर आया हूँ। और वही हमें और आपको नया जीवन दिया। इसीलिए पहला कोरिन्थियों का 1:18 में कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की बातें जो है, जो संसार में लोग हैं नहीं सुनते, नहीं जानते, नहीं अंगीकार करते, उनके लिए मूर्खता है, उनके लिए कोई काम का नहीं। मगर परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। हम और आप उद्धार पाया है तो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका दया है, क्योंकि हम और आप स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे ऊपर, आपके ऊपर वो दया किया और हमें और आपको ना वो स्वर्ग जैसे जगह को तैयार किया। और वो कहता है, अगर मेरे पिता के घर में घर ना स्वर्ग में घर ना होता तो मैं नहीं बोलता, मगर मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ और घर तैयार करने जा रहा हूँ, और जब मैं आऊँगा तुम्हें लेने तो तुम्हें हमें विश्वास योग्य पाए, और हमें और आपको अंगीकार करते हुए हम और आप स्वीकार कर लेते हैं, उसके संतान बन जाते हैं, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे आप के अंदर हमेशा बना रहता है। और वही है ना, आखिरी में एक ही चीज है ना, जिस प्रकार एक चोर ने यीशु मसीह को मरने से पहले अपने जीवन को अंगीकार किया, अपने जीवन को प्रभु को दे दिया, और उसने क्या पाया? उद्धार पाया। और वही उद्धार आज हमें और आपको सिर्फ विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर, मसीह आपसे प्रेम करता है, वह इस पृथ्वी पर आपको बचाने के लिए, वह आपके पापों के लिए मरा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। आज वह स्वर्ग में जीवित है, और जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी आपकी प्रार्थना को सुनता है। आइए हम ना इन वचनों को जो सुना है, अपने पापों को हम अंगीकार करें, अपने विश्वास को परमेश्वर के हाथों में दे कि प्रभु यीशु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है, और मैं प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता हूँ, अपनाता हूँ। और आज हम और आप अपने गुनाह को, अपने पाप को माफ करके प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक नया जीवन देने जा रहा है। आमीन।